नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक और संवेदनशील घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी एक 14 साल की लड़की की है जो इस समय मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी हालत इतनी गंभीर है कि हॉस्पिटल में उसकी देखभाल और जांच सिर्फ महिला डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वह लड़की पुरुषों के नाम से भी इतनी डरी हुई है कि वह केवल महिला कर्मचारियों के साथ ही संवाद कर सकती है। हमारी यह कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर से शुरू होती है, जहां एक 14 वर्षीय लड़की की दुनिया एक रात में पूरी तरह से बदल जाती है। उस रात का दर्द और संघर्ष दिल्ली की निर्भया की घटना से कम नहीं है। इस कहानी में हम जानेंगे कि उस लड़की ने कैसे एक रात की असहनीय पीड़ा का सामना किया और फिर कैसे समाज, पुलिस और न्याय व्यवस्था ने इस मामले में कदम उठाए। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि जब तक समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हमें एकजुट होकर इन पर ध्यान देना होगा और न्याय की मांग करनी होगी। उसके माता और उसके पिता कि किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली उनको तैयार करते हैं। यह 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? है तो लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है लोगों में, जिसकी उम्र 30 साल थे, उसने अपने उस दोस्तों को सुना दिया, बता दिया और कहा कि वह अपने घर वालों की बिना मर्जी के यह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसीलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह टो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार करें, मेहदर्शन को लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वह यहां आना नहीं चाहता। वह शर्मिंदा है, अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की क्योंकि रो रही थी, काफी देर से उसके पास न पीने के लिए पानी था ना वहां आसपास उसे पानी की सुधी। उसने उस अनवांटेड ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से चीज को चक्कर आने लगते हैं और वह गश खाकर इससे पहले गिरते कि वह लड़का उसे और टो की लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जो लेकर जाता है, तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे युवा क्या शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की में शर्म आ रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रैप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वह 12 बढ़कर 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीख की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा भी यही थी। तो न जाने क्यों वह होटल मालिक प्योर आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था। नस्ली आधारित थी, जिससे क्या वह शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाते रहे।
इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी 12 के 12 यह फरार हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची थी कि दोस्त सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही थी। किसों किलोमीटर का सफर करते करते लड़की की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सैंडविच बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची नहीं। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यह भी किसने जानने की कोशिश नहीं की 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ शुक्र करेगा। उस लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेज था उस चंडीगढ़ ही था। अब वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जगह बैठी होती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWG एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची। उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारते रही, पुचकारती रहे। एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था वह अलग, रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली वीणा, किसी भी बेटी के साथ किसी बहन के इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेंगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहां की भी बाकी बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था, उसकी सीनियर निखिल भाई उस इलाके की जितनी भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की है। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उस प्रॉब्लम है। जैसे ही चंडीगढ़ के पुलिस इन थे पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहां से उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरत को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है, घबराए हुए। इसके बाद पुलिस ने जो कि मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो 100 से ज्यादा CCTV कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता है। वह मिलता है, उससे मैं वह लड़की थी और उसी वोटों का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का, दोनों सफाई कर्मचारियों की। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 है
आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 दिनों में, 15 दिन में या है लगभग एक, इस केस में हमें उम्मीद है कि महीने भर के भीतर न्याय का फैसला आ जाएगा और सभी आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हम उस पुलिसकर्मी को सलाम करते हैं जिसने मामले को इतनी तेजी से सुलझाया और उस महिला अधिकारी को भी जिन्होंने इस लड़की की मदद की और उसे सही देखभाल दिलवाई। यह कहानी मीडिया में अपेक्षित स्तर पर नहीं आई, लेकिन इसकी महत्वपूर्णता को समझते हुए हमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। स्टोरी बाय रऊफ। धन्यवाद देखने के लिए।